टिविटी से जुड़कर स्वरोजगार एवं रोजगार का बेहतरीन मौका। आज ही संपर्क कर कम लागत पर करें खुद का व्यापार। पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में भारत की अग्रणी कंपनी टिविटी पेट्रोकेमिकल्स के बेहतरीन उत्पाद के साथ ही टिविटी पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड सूरत, गुजरात को संपूर्ण भारत में आवश्यकता है। बिक्री प्रतिनिधि की इच्छुक उम्मीदवार संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9534950708। हमारा वेबसाइट है www.tivitypetrochemicals.com। पटना के घाट पर हम हुँ रघिया देबई है छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट। नया बिहार बनाने के लिए आप तीनों क्या प्रयास कर रहे हैं? सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमई छ सनसा। लेकिन कभी कभी तो परेशान करते होंगे, मारा पीटी तो कभी तो होता होगा दोनों भाई से? मारा पिटा उठा पटकी होता है, बहुत जबरदस्त। जुग जुग जिया सुलाला नवा भवन माँ के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुलाला नवा भवन माँ के भाग जागल हो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। अगर मौका मिले तो आप बिहार के लिए क्या करेंगे? हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। अभी मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैथिली ठाकुर हैं और उनके दोनों भाई हैं। इनसे आज हम लोग बिहार के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल फेस्टिवल छठ हो चुका है उस पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मैथिली ठाकुर के सफर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तीनों लोगों का सच तक न्यूज में स्वागत है। पहले कौन बोलेगा? शुरू करते हैं मैथिली ठाकुर से ही। छठ सिन्हा के बाद अगर छठ के अवसर पे ही नहीं किसी भी धार्मिक फेस्टिवल के अवसर पे सबसे ज्यादा वर्तमान समय में किसी का नाम लिया जाता है तो वो मैथिली ठाकुर हैं। कैसा महसूस करती हैं अच्छे गाने को गा के लोगों का जो प्यार मिलता है आपको? तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं इस रास्ते पर हूँ और इसके लिए मैं अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही में वो लोग जो मुझे सुन करके मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इससे मुझे और मन करता है कि मैं और इसी रास्ते पे। देखिए, मैथिली ठाकुर ने माता पिता को धन्यवाद दिया है लेकिन दोनों भैयावा को नहीं दिया धन्यवाद। दोनों भैयावा का भी बहुत बड़ा योगदान है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है और इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये तीनों मिलके एक ही है हम तीनों, और तीनों मिलके जो है एक कीर्तिमान रच दिया। लगभग 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है आपके फेसबुक पे। 14 मिलियन और 14 मिलियन फॉलोअर, वो भी इन्होंने इतना साफ सुथरा गाना गा के ये मुकाम हासिल किया है। तो छठ है तो छठ पे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ गुनगुना दे, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे सफर का। बिल्कुल। अभी हम लोग पटना में बैठे हैं तो पटना के घाट के बारे में। पटना के घाट पर, पटना के घाट पर हम हुँ रघिया देबई है छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। सूप लेने ठाढ़े बारे, सूप लेने ठाढ़े बारे, डोम डोमिनिया देखब हे छठी मैया, ओही सूप अर्घा दियाई देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। अच्छा, इतना प्यारा आप लोग जो गाना गाते हैं, बिहार में एक और चीज कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट होता है, जैसे अश्लीलता। आप लोग एक प्यारा सा संदेश जो है बिहार के सभी कलाकारों को अपने गाने के माध्यम से देते रहते हैं कि साफ सुथरा गाना गाने के बाद भी एक मुकाम पर आदमी पहुंच सकता है। आप लोगों के सफर का शुरुआत कैसे हुआ था, उस पे कुछ बताइए।
हम लोग बहुत छोटे में, मतलब गांव में हमारा बहुत बड़ा परिवार है। दादा दादी, चाचा चाची, बहुत सारे बाबा, मतलब बहुत सारे लोग का परिवार है वहाँ पे। मतलब ये एक ट्रेडिशन ही है कि रोज़ रोज़ नाम धुन संकीर्तन होना, राम विवाह संकीर्तन होना, ये सारी चीज़ें, ये सब देखते देखते मैं मतलब 7 साल की उम्र तक मैं वहीं पर थी। उसके बाद पापा तो दिल्ली में ही थे, लेकिन हम लोग गाँव में रहते थे बाकी। तो पापा हम तीनों को लेकर के, मम्मी को लेकर के आए ताकि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई शुरू हो और मुझे अपने पास रख करके म्यूज़िक सिखाए। तो इसीलिए जब दिल्ली आना हुआ उसके बाद मैंने वो चीज़ें सीखनी शुरू की। शास्त्रीय संगीत में मैंने पापा से मतलब सीखना शुरू किया और बहुत समय तक सीखने के बाद उसके बाद हुआ कि अब कुछ कुछ गीत गाना, मतलब एक होता है ना जब रियाज के कुछ 10-15 साल ऐसे होते हैं जब आपको कुछ गीत वीत नहीं गाना होता है, बस बंदिशों की और शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करना होता है। तो उसके बाद से जब मैं लोकगीतों पर वापस से आई तो मुझे लगा कि ये मेरी चीज़ है। मैं इससे मतलब कनेक्टेड तो थी ही जब छोटी थी, लेकिन जब वापस से इस पे आई तो मुझे लग गया कि मुझे इसी में अपना करियर। अच्छा, दोनों भाई आपका ताकत हैं लोग, लेकिन कभी कभी तो परेशान करते होंगे, मारा पीटी तो कभी तो होता होगा दोनों भाई से? मारा पिटा उठा पटकी होता है, बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, आपकी बहन जो है आज इस मुकाम पे पहुंच चुकी है जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और बिहार के सभी लोग लगभग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो आप तीनों के चेहरा को एक बार नहीं तो एक बार जरूर देखे हैं। तो इस मुकाम पे पहुंचने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, जब भी हम कहीं भी जाते हैं, जैसे कोई भी गांव वाला क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पे सब लोग हमारे नाम से जानते हैं। देखो मैथिली ठाकुर, देखो अयाची ठाकुर। तो वैसा जब लोग हमें पता चलता है कि लोग हमें जान रहे हैं तो बहुत अंदर से फील बहुत अच्छा होता है। नया बिहार बनाने के लिए आप तीनों क्या प्रयास कर रहे हैं? हम अपने लेवल पे, क्योंकि अभी हमारी उम्र के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं अभी मम्मी पापा के अंडर में कि कैसे क्या चीज़ों को करना है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें करनी है। हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग अपनी पूरी दिनचर्या दिखाते हैं, उससे भी लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार अपने माता पिता के नेतृत्व में एक टीनेजर रह सकता है, उनकी बात मान के भी खुश रह सकता है। क्योंकि अभी के समय में ऐसा होता है कि बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, क्योंकि मैंने अपने उम्र के बच्चों से मतलब पता चलता है या फिर देखती हूँ, सुनती हूँ, तो काफ़ी चीज़ें बहुत अटपटी हो जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें हम लोग के साथ, हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि हम लोग उस परवरिश में हैं। छठ और बिहार को आप किस दृष्टि से देखते हैं? छठ महापर्व है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह मनाया जाता है ये। तो ये तो बिल्कुल ये आस्था का प्रतीक है। और उसके बाद पहला मतलब एकमात्र फेस्टिवल है जहाँ पे उगते हुए ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार, आन दिन उगै छ हो दीनानाथ, आहे भोर भीन सर, आजू के दिनवा हो दीनानाथ, हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर। सोशल मीडिया पे सबसे पहला गीत या पहला परफॉर्मेंस कौन सा आपका सबसे ज्यादा वायरल हुआ था? एक सोहर हमने गाया था हम तीनों ने मिलके। जुग जुग जिया सुलाला नवा भवन माँ के भाग जागल हो, जुग जुग जिया सुलाला नवा भवन माँ के भाग जागल हो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो, आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो ललना दीदिया
के होरिला जन्म ले होरिलवा बड़ा सुंदर हो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। 2018 शायद या उसके एंड में, उससे पहले तक तो मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ऐसे होता था और ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। लोग हमारे घर में आते थे, हम लोग का वीडियोस बना के ले जाते थे। तो मैं मेरे एक दिन क्यूरोसिटी में मैंने पूछा एक से, जैसे मान लीजिए आप हमारे पास आए हैं तो ऐसे एक अंकल आए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई कि ये गाने जो हम गा रहे हैं वो लोग हमारे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम भी बना सकते हैं खुद के वीडियोज़ और जो मर्ज़ी वो गा सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हम कैसे यूट्यूब चैनल बनाएं और कैसे उसको पोस्ट करें। तो उन्होंने बोला हम जाते हैं यूट्यूब से थोड़ा पूछ के आएंगे कि क्या प्रक्रिया है, फिर आप अगर वो बोलेगा तो आपको बनवा देंगे। तो ये बात सुनी और अब जो मुझे लगा वो सच्ची में ऐसा बोल रहे, यूट्यूब को इंसान है, उससे पूछ के आएंगे कि बच्चों को यूट्यूब चैनल खोलना है खोल दीजिए। लेकिन अब जब वो बातें याद आती है तो मुझे लगता है कितने मूर्ख थे हम भी जो इस बात पे विश्वास कर लिए। बिहार में जितने कार्यक्रम होते हैं मुझे लगता है मैं उससे भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या इन जगहों पर चली जाती हूँ। वहाँ पे क्या है कि लोग बिहार के जो राम सीता विवाह या फिर मतलब जो भी टिपिकल गाने हैं ना, वो लोग ये नहीं समझते कि बिहारी में मतलब जो आजकल आप बोलते हैं कुछ फूहड़ गाने भी होते हैं, लेकिन वो लोग के लिए बिहार के गाने मतलब कि छठ के गाने हो गए, राम सीता विवाह के गाने हो गए, अयोध्या से जनकपुरी जो अपना मिथिला है उसका क्या संबंध है, तो राम सीता जी का क्या संबंध है, उस के पे गाने हो गए। तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं जब मध्य प्रदेश या फिर जरा सोचिए, बिहार से बाहर के लोग बिहार के अच्छे गाने को पसंद करते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ बिहार में अश्लील गानों पे चर्चा करके उसे वायरल करते हैं। हम अच्छे गाने के ऊपर भी चर्चा करके उसे वायरल कर सकते हैं और हम पॉजिटिव बात करके जो है बिहार के पॉजिटिव चीजों को दिखा के बिहार को बदल भी सकते हैं। अगर कभी आपको मौका मिला बिहार को बदलने के लिए तो आप सबसे पहला 2 काम बिहार के लिए क्या कीजिएगा? मैं सबसे पहले जो टीनेजर्स हैं, जो बडिंग है, मतलब उनके अंदर अभी वो पोटेंशियल है कि वो अपने आप को निखार सके, उनके लिए मैं जो कुछ करना चाहती हूँ वो करूँगी। वो मैंने बहुत कुछ चीज़ें सोची है और मैंने इसके बारे में बहुत लोगों से बातचीत भी की है अभी के समय में, और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें धीरे धीरे सुचारू हो ताकि जो मेरे हम उम्र के लोग हैं मैं उनके लिए कुछ हेल्प कर सकूँ। ये तो पहला हो गया, दूसरा बता दीजिए। दूसरा, लोगों में जागरूकता लाना, क्योंकि लोगों, ये बहुत बड़ी बात है। मैथिली ठाकुर ने अभी तक के इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात अभी बोला है कि बिहार के लोगों में जागरूकता लाना, और जिस दिन हम जागरूकता ला देंगे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम बिहार के लोग ही बिहार को बदल देंगे, क्योंकि बिहार को बदलने के लिए कोई भगवान ऊपर से नीचे नहीं आने वाले हैं, हम ही लोगों को बदलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, कई बार ऐसे ही होते, मतलब सरकार को हम कई बार मतलब ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक ही हद तक जो है वो हमारी बात सुनेगी। अगर हम लोग खुद से, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास ताकत है, सब कुछ है, हम लोग आवाज़ उठाना शुरू करें जो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है। और ऊपर से दूसरी बात कि बिहार में 1-2 चीज़ जो लोग अपने में इम्प्रूवमेंट लाएं कि एक दूसरे को सपोर्ट करके, जो अच्छे काम को अच्छे बोल करके, बुरे काम को बुरा बोल करके, मतलब एक मानसिकता वो वैसा डेवलप हो। अच्छा, भविष्य में कोई आप लोगों का प्लानिंग है भोजपुरी फिल्म या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भाग्य आजमाना? फिल्म से कोई लेना देना नहीं है मुझे ये मालूम है कि मुझे लोकगीतों पर काम करना है और डिवोशनल म्यूजिक पर काम करना है। अगर कोई फिल्म है जो कि लोकगीत गवाना चाह रहे हैं तो हम ज़रूर गाएंगे, कोई भजन गवाना चाह रहे हैं तो हम ज़रूर गाएंगे। मतलब कि हमने अपना रास्ता चुना है कि हमको ये करना है। अगर मौका मिले तो आप बिहार के लिए क्या करेंगे? देखिए, जो अश्लील गाना आपने थोड़ी देर ही पहले बोला, तो अश्लील गाना ना एक वायरस जैसे है। जैसे कोरोना महामारी का इतना वैक्सीन आ गया, तो उसका भी एक दिन वैक्सीन आ ही जाएगा जो सारा अश्लीलता गाना से हट जाएगा। यानी उम्मीद है कि ये जो है अश्लील गानों के खिलाफ जो है एक वैक्सीन बनाएंगे, जिससे जो है बिहार का जितना भी इंडस्ट्री है, जो भी भाषा है, उसमें से अश्लीलता खत्म हो जाएगा और सिर्फ साफ सुथरा गाना बनना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मौका मिला बिहार को बदलने के लिए तो आप क्या करेंगे? दीदी ने एक पॉइंट बोली थी, जागरूकता। जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार को तो कोई भी ब्लेम कर सकता है,
जब तक हम अपने अंदर नहीं देखेंगे कि हमारे अंदर क्या गड़बड़ी है। नहीं, अपनी ताकत को पहली बात समझना। काफी बार लोगों को ये नहीं मालूम होता कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, वो इस मतलब वो कहाँ कहाँ आवाज और उठा सकते हैं, तो वो उनको खुद को मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर ये भी ताकत है। स्टेज शो पे, रियलिटी शोज पे सबसे पॉजिटिव आपको कौन से शो में लगा, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव या निगेटिव चीजें जो है कौन से शो में लगा आपको? मुझे लगता है जिसमें मैं रनर अप थी, राइजिंग स्टार, वो सबसे बढ़िया शो इसीलिए है क्योंकि वो पूरा 100% लाइव था। आप जब उधर मुंबई में गा रहे हो, उसका मतलब टीवी पे आपको लोग लाइव सुन रहे हैं। बाकी और रियलिटी शोज में क्या होता है, बच्चे थोड़ा बेसुरा भी गा देते हैं, थोड़ा सुर से आउट भी हो जाते हैं, लेकिन वो टीवी पे जब सुनते हैं तो बहुत सुर में गा रहे हैं, लेकिन जब आप जजेस के रिमार्क सुनते हैं तो अरे आपको ये सुर बेसुरा है, लेकिन लोगों को नहीं पता चलता। ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की क्योंकि मैं एक दिन वहीं पे बैठी हुई थी और वहाँ पे मैंने लाइव सुना और बाद में टीवी पे सुना, तो बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इसलिए रियलिटी शोज़ में राइजिंग स्टार जिसमें मैं थी वो 100% रियलिटी शो लाइव होना चाहिए। हाँ, लाइव होना चाहिए, जो बच्चा गा रहा है वो लोग सुने, ऐसा होना चाहिए। फोटो खिंचवाने के लिए तो अच्छा लगता है या बुरा? बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा। कभी कभी फोटो खिंचवाने के लिए लोग आते हैं तो परेशानी भी होती होगी? परेशानी सबसे ज्यादा तब जब हम खाना खा रहे होते हैं, मतलब ऐसा है हमारे घर में सबका मन करता है ना, हम चलो 5 फैमिली जाके खाना खाए रेस्टोरेंट में जाके, तो खाना खा नहीं रहे होते कि लोग आते फोटो खिंचाने के लिए, इसलिए पापा से अब बोल ही दिए तो अब हम रेस्टोरेंट जाके खाना नहीं खाएंगे, क्या खाना ही नहीं खा पाते। देखिए, आप लोग प्यार दीजिए, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये लोग उस मुकाम पे नहीं पहुंचते, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हर किसी का पर्सनल लाइफ होता है। ये भी वैसे उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कई बार 1-2 चीजें ऐसा हो जाता है कि मतलब करोड़ों लोगों में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो आपके पीछे पड़े हुए होते हैं। हम घर पे तो ऐसा बहुत कम ही रहते हैं, कार्यक्रम के सिलसिले में कभी दिल्ली, कभी मध्य प्रदेश, कभी इधर उधर, बिहार तो हमेशा ही रहना हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि कार्यक्रम हम लोग दे रहे हैं, सामने कोई जो है 4 बंदूक लेके, अरे गाओ जी वो वाला गीत गाओ जो हम बजवाना चाहते हैं, तो ऐसा कभी आप लोगों के कार्यक्रम में हुआ है क्या? हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ वो सरकार इन्वॉल्व रहती है, वो सरकारी फंक्शन रहता है। ऐसा मोस्टली मैंने सुना है, नेता लोगों के फंक्शन होता है, लेकिन हमारे में सब डीएम एसपी लोग बैठे होते हैं सामने, तो किसी को हिम्मत नहीं होती। तो सारे डीएम एसपी मतलब लाइसेंस धारी जो है सारे लोग बैठे रहते हैं, तो विदाउट लाइसेंस धारी जो है कभी कोई परेशानी आता ही नहीं। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया हो, जिनकर नाम बाटे सिया। हुनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। अच्छा, पिछले 4 सालों में छठ पूजा का तौर तरीका कितना बदला है जो आपने देखा है 2018 से 2022 के बीच में? मेरे ख्याल से कि 2 साल तो कोरोना के चक्कर में कई बार मतलब बहुत सब लोगों ने अपने घर में वो प्लास्टिक वाला स्विमिंग पूल बना करके उसी में, क्योंकि हम लोग अपने छज्जे से देखते थे सामने आंटी करी होती थी, तो मतलब वो एक पैंडेमिक वाले समय में 2 साल तो ऐसे बीत गए। बाकी बड़े ज़ोरों शोरों से मुझे लगता है कि ये एक जो छठ नहीं भी करते ना, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वो बिहार से उनका कोई लेना देना नहीं है, बिहार यूपी झारखंड से, वो बस एक दिल्ली की एक महिला है, लेकिन उनके अड़ोस पड़ोस में जो बिहार की महिलाएं हैं वो छठ कर रही हैं, तो उनके साथ वो लोग छठ का व्रत रख लेती हैं। सिर्फ एक नाम बताना है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा परेशान आपको कौन करता है? मेरे अलावा बोलते ये अच्छी। अच्छा, ये बताइए, मम्मी और पापा दोनों में? बचपन में हमारे फैमिली में सब पूछते थे और मम्मी पापा दोनों सिखा के भेजते थे कि अगर कोई ऐसा बोले ना तो बोलना पापा, और मम्मी बोलते थे कोई ऐसे बोले तो बोलना मम्मी। तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मम्मी पापा दोनों बहुत प्यार करते हैं। नहीं, एक नाम बताना है कि आपको जो है मम्मी और पापा में से दोनों में से कौन ज्यादा प्यार करता है? मार पड़ जाएगा, घर में लड़ाई लगवा देंगे ऐसे में, मारपीट हो जाएगा फिर। मारपीट हो जाएगा, हम पिट जाएंगे ऐसे बोल देंगे तो बोलेंगे कि मेरा नाम क्यों नहीं ली, मम्मी बोलेंगे मेरा नाम क्यों नहीं लिया। चलिए, ये एक
प्यार है और फैमिली का प्यार है। एक माता पिता जब ठान लेते हैं कि हमें अपने बच्चों को उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जहां से जो है वो अपनी मंजिल को देखे तो एकदम करीब दिखे, तो वो बच्चे पहुंच जाते हैं। बस आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बिहार के लिए और बिहार में जो लोग छठ कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये लेगेसी जो लोग मेंटेन करते हैं, हर साल छठ की खुशी दुगनी होती जाती है। वो सड़कों पे चलते ही वो जो फल फूल की जो मार्केट, ये रेडी देखते हैं, जो लाइट्स देखते हैं, मतलब इतना मन गदगद होता है कि पता चल रहा होता है। छठ जैसा मतलब कि 3 दिन भूखना पड़ता है, पानी भी नहीं लेना रहता है, तो इतना कठिन पर्व जो है आप देश के दूसरे कोने में कभी देखा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। और पूरे देश के लोग हमसे मिसाल लेते हैं बिहार वालों से, कह रहे वो लोग इतना महापर्व कर लेते हैं, तो हम लोग से तो करवा चौथ भी नहीं हुआ जाता है, वो लोग इतना कर लेते हैं। तो काफ़ी खुशी होती है, प्राउड फील होता है कि हमारे लोग इतना 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 कर रहे हैं। कभी मौका मिले तो आप तीनों में से कोई राजनीति में आएगा कि नहीं आएगा? ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन मुझे कई सारी चीज़ें हैं जो बदलनी है। अब वो मैं ऐसे बदलूं या वैसे बदलूं वो नहीं मालूम, लेकिन मुझे बदलनी है कुछ चीज़ें। बाद में देखा जाएगा, यानी देखा जाएगा। चलिए ठीक है, मेरा ये प्रयास और इन लोगों की ये बातें तथा छठ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और आखिर हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपने तो सबसे बहुत सारी बातें पूछी, लेकिन मैं इनके बारे में कहना चाहूँगी, ये जो काम कर रहे हैं, जितने भी लोग इनको सुनते हैं, मतलब हम लोग जबरे फैन हैं इनके, जिस निष्ठा से ये अपनी मतलब पत्रकारिता बोलेंगे कि इतने कर्मनिष्ठ होकर के काम करें। अभी भी भैया इतना ट्रैवल करके आए हैं और हम लोगों से बातचीत करने के लिए बिना किसी मतलब रेस्ट किए हम लोग के पास यहाँ पे हैं, इतनी सारी एनर्जी में बात कर रहे हैं। हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हमें भी ऐसे ही काम करना है। चलिए हमें भी ऐसे ही काम करना है, यानी हम सबको मिलकर ऐसे ही काम करना है, और एक ना एक दिन उम्मीदों का बिहार, नया बिहार हम ही लोग बनाएंगे। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मैथिली ठाकुर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ छठ महापर्व किस प्रकार से बिहार में मनाया जाता है, ये आस्था का महापर्व जो है बिहारियों के लिए, ये आस्था का प्रतीक कितना बड़ा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।